अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का थर्ड लेक्चर और आज हम करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्ड और उसकी टाइप्स देखी और एक पर्टिकुलर टाइप आयनिक बॉन्ड को इन डिटेल डिस्कस किया। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप वो देखें। और उस लेक्चर के लास्ट पर हमने आयनिक बॉन्ड जब समझा तो एक क्वेश्चन राइज किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इज आयनिक बॉन्ड एक्चुअली अ बॉन्ड? क्या आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड होता है? तो जिन बच्चों ने मुझसे वो लेक्चर ले रखा है उनको तो इसका आंसर पता है। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जिनको इसका आंसर नहीं पता वो उस लिंक पर क्लिक करें, आयनिक बॉन्ड का लेक्चर देखें, आपको कंप्लीट इसका आंसर मिलेगा कि क्या आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड होता भी है या नहीं होता। ओके, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड बेटा हेडिंग लगाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा बेटा, आयनिक बॉन्ड हमने डिस्कस किया था तो उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से निकला और दूसरे एटम में ट्रांसफर हो गया और उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। मतलब कोई दो एटम्स आएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे, कंट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, और उस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर वन वर्ड आंसर देना हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप ये कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, देखें, लेट्स सपोज एक जर्नल एग्जांपल लेकर चलता हूं। आपके पास कोई एटम ए है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। ओके, सिमिलरली आपके पास कोई एटम सेकेंड एटम बी है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। मानकर चल रहे हैं, लेट्स सपोज जनरल एग्जांपल है, आपके पास ए एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, बी एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब डुप्लेट क्या है, अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट। ओके, अब इसको स्टेबल होने के लिए, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सिमिलरली इस एटम को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अच्छा, अब लेट्स सपोज ए एटम बी को ये कहे कि यार तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बी उसको अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली देगा? यू कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा कि भाई मुझे भी तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम दे दो। तो इतना सखी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है कि अपना इलेक्ट्रॉन उसको देकर उसको स्टेबल करे और खुद अनस्टेबल हो जाए। ये एटम्स बेटा खुद गर्ज होते हैं, सही है, अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, किसी से इसको कोई लेना देना नहीं होता। तो ये ना ए अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन बी को देगा और ना ही बी अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ए को देगा। मतलब यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये क्या कहेंगे कि यार हम ऐसा करते हैं कि हम शेयरिंग कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आप यूं समझे कि लेट्स सपोज आपके पास 50 रुपीज हैं और आपका शवारमा खाने को दिल किया। अब 50 रुपए का तो कोई शवारमा नहीं आता, तो आप क्या करें, अपने दोस्त को फोन करें, उसे कहें हाँ भी तेरे पास कितने पैसे हैं, वो कहे मेरे पास भी 50 रुपए हैं। अब ना उसके 50 का शवारमा आएगा ना आपके 50 का शवारमा, लेकिन बिल आप दोनों का कर रहा है। तो आप क्या कहें कि यार ऐसा करते हैं 50 तुम मिलाओ, 50 मैं मिलाता हूं, एक शवारमा आएगा, उसको आधा आधा करके खा लेंगे, तुम्हारी भी भूख खत्म हो जाएगी और मेरा भी काम चल जाएगा। ऐसे है ना। तो आप क्या करें, 50-50 की शेयरिंग करें, शवारमा ले, उसको 2 पीस करें और एक उसको दे, एक खुद खाएं। आपका भी काम बन गया और उसका भी। यहां पर भी ऐसा ही है।
यहां पर एटम्स कहेंगे कि यार अगर हम कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर सकते तो शेयरिंग कर लेते हैं, तो ये एटम एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और ए और बी, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन है ए का, ये इलेक्ट्रॉन है बी का, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे यूं करके, और ये आपके पास बना बेटा बोन। ओके, शेयरिंग से। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ए का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बी का है, लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब ए के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब बी के भी हैं। ओके, अब शॉर्मे पे दोनों लोगों का हक था, इसी तरह इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों एटम्स का भी बराबर हक है। ओके, अब ए की बात करें ना आप, ए एटम की, तो देखिए बेटा यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए के भी हैं, तो 1 2 इसके पास कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो इसका डुप्लेट हुआ कंप्लीट। अब डुप्लेट कंप्लीट हो तो एटम होता है आपके पास स्टेबल। वेरी गुड। अच्छा, इस एटम बी की बात करें तो यहां पर देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब बी के भी तो हैं, तो इसके पास भी कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो इसका भी डुप्लेट हुआ कंप्लीट। अब डुप्लेट कंप्लीट है तो ये भी आपके पास क्या हुआ, स्टेबल हुआ। तो शेयरिंग से दोनों ही आपके पास एटम स्टेबल हुए और उनके दरमियान ये बना बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड को हम बेटा इस तरह शो करते हैं, सही होगा, एक सिंगल लाइन से। अच्छा, अब याद रखें बेटा कि ये जो ए और बी के दरमियान बॉन्ड बना है, ये एक इलेक्ट्रॉन आपको पता ए का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास बी का है, इसको हम क्या, इस बॉन्ड को हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। क्या नाम देंगे, बॉन्ड पेयर का नाम देंगे। पेयर का मतलब है 2, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, और याद रखेंगे कि एक बॉन्ड में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए भी। 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो बॉन्ड बना है इसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। इतनी बातें क्लियर हैं। अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, इतना आपको जर्नल समझ आया कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग से जो बॉन्ड बने उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। वेरी गुड। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द बॉन्ड which are formed by the mutual sharing of electrons by 2 atoms। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है बराबर की शेयरिंग, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है किसी भी 2 एटम्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन देखें, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर की आप डेफिनेशन क्या करेंगे, द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप to form chemical bond। वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप होकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। ओके, तो इतना आपको समझ आया कि कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है। वेरी गुड। अच्छा, अब बेटा कोवलेंट बॉन्ड के ना 3 टाइप्स हैं, अब उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ओके, अब इसकी टाइप्स में एक आता है आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो आइए देखते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होता है। इतनी बातें रेज कर दूं। ओके, चलिए चलें जी, हेडिंग लगाते हैं। फर्स्ट टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन ईच बॉन्डेड एटम contributes only one electron, one bond pair formed called single covalent bond। बेटा जब हर बॉन्डेड एटम सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और एक ही आपके पास बॉन्ड पेयर बनेगा तो उसको हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा। अच्छा, इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में बेटा आएगा हाइड्रोजन। ओके, और हाइड्रोजन को आपने देखा होगा हम इस तरह लिखते हैं, हाइड्रो H सिंगल बॉन्ड H। ओके, अच्छा, लिखने को तो बेटा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसके दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें या इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा दें ये, लेकिन ना हम यूं लिखते हैं ना हम यूं लिखते हैं, ये दोनों तरीके ही गलत है। क्या वजह है कि हाइड्रोजन के दरमियान हम सिंगल बॉन्ड ही लगाते हैं? आइए उसकी वजह समझते हैं कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड ही क्यों होता है। देखिए, अब ये एक हाइड्रोजन है तो यहां पर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन से समझेंगे कि एक्चुअल में ये बॉन्ड होता कैसे है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे किया जाता है। एक हाइड्रोजन है, इसकी बेटा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है तो 1s1। ओके, अब यही इसका वैलेंस शेल होगा और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? तो आप कहेंगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन की, एक इसके पास अपना है और एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए। ओके, अच्छा, अब इसको ये है कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। अब बेटा दूसरा भी हाइड्रोजन सेम इसी तरह ही है, इसके पास भी 1s1 है, यही इसका वैलेंस शेल है और इसके पास भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि यहां पर देखिए हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब वही केस बना, क्या ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करके इसका डुप्लेट कंप्लीट कर देगा? तो आंसर है नहीं। उसकी वजह बेटा इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों में कोई इतना सही नहीं है कि अपना नुकसान कराकर किसी का भला कर दे। तो ये कहेंगे कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुम्हें भी तो चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसफर ना करके हम शेयरिंग कर लेते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे कि ये एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, और जैसे ही खास हद तक एक दूसरे के करीब आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे बेटा, शेयर कर लेंगे। ओके, अब यहां पर देखें, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं। अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसका क्या हुआ बेटा, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और डुप्लेट कंप्लीट हुआ तो ये आपके पास स्टेबल हो गया। सिमिलरली ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब इस हाइड्रोजन के भी तो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से डुप्लेट हुआ कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट तो ये भी आपके पास स्टेबल हुआ, मतलब दोनों एटम्स ही स्टेबल हो गए। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन कंटेन्स 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो इसी वजह से हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? इसी वजह से डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं होता, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही स्टेबल हो जाते हैं, इनके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ओके, इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अब इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। अब ये जो हाइड्रोजन, ये बेटा क्या है आपके पास, इसको हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड पेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जरा डेफिनेशन देखो, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, जब दोनों एटम्स
कंट्रीब्यूट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करें, वन बॉन्ड पेयर फॉर्म, तो एक ही आपके पास बॉन्ड पेयर बनता है, उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। होप सो आपको ये डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल समझ आई होगी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे। अच्छा, दूसरी एग्जांपल लें, देखें HCl की। सेकंड एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूं HCl की। अब बेटा HCl के अंदर भी ना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इस तरह HCl। अब इसमें देखें कैसे इनका जो है वो बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? सिमिलरली क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। क्लियर है? अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है। तो बेटा ये इसका वैलेंस शेल है 3s2 एंड 3p5। ओके, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, अच्छा, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन उसको अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, वो कहेगा यार मुझे भी तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में भी ये शेयरिंग करते हैं। यहां पर देखिए ये आपके पास है हाइड्रोजन और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। सही है? क्लोरीन आपके पास, ये क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 and 5, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इसको यूं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स मैंने उसके गिर्द जो है वो शो कर दिए। और एक चीज याद रखेंगे कि बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो आखिरी शेल होगा एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ओके, अच्छा, इसीलिए हमने सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रखा। अब देखें, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन फिर ये शेयर कर लेते हैं। अब शेयरिंग से होगा क्या? अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के भी हैं। अच्छा, पहले अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट और ये स्टेबल हुआ। अच्छा, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के तो हैं, तो इस क्लोरीन की बात करें, देखो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इसका अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ये आपके पास हो जाता है स्टेबल हो जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसका हुआ डुप्लेट कंप्लीट, इसका हुआ ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी आपके पास स्टेबल, ये भी आपके पास स्टेबल। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये बेटा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले देख रहे हो, क्या इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लिया? नहीं, ये तो वैसे ही क्लोरीन के ऊपर पड़े हैं। बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3। पेयर का मतलब है 2, नॉन पेयर मतलब 1 2 3, 3 इसके पास लोन पेयर्स हैं। और ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 and 2, इसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टाइप आएगी, उसमें ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने ये मौके को गनीमत समझकर आपको यहां पर बता दिया कि ये आपके पास जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते दैट इज कॉल्ड लोन पेयर, एंड जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट मूव टू सेकंड टाइप, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, चलिए। अच्छा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको समझ आया? वेरी गुड।
कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, सारा क्लियर हुआ। अच्छा, यहीं से मैं इसकी जो है ना डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दूंगा। देखें, सेकंड टाइप है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसको बेटा टू लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दो बॉन्ड होते हैं आपके पास, दो लाइनों से रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रॉन्स, टू बॉन्ड पेयर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। जब कोई एटम बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा तो उसको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो आइए इसकी एग्जांपल की बात करें, और इसकी एग्जांपल में आपको मिलने वाला है ऑक्सीजन O2। अब ऑक्सीजन बेटा, इसमें दो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेरा क्वेश्चन फिर आपसे वही है कि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान हम सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं लगाते? दोनों ही ये मेथड लिखने के लिए गलत है। दो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड ही क्यों होता है, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होता? तो आइए इस चीज को समझते हैं। अच्छा, अब देखो एक एटम है आपका ऑक्सीजन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, 2s2, 2p4। ओके। अच्छा, अब इसका वैलेंस शेल कौन सा है? ये वाला जो बिगेस्ट नंबर है वही इसका वैलेंस शेल है, ये वाला। अब आप मुझे बताएं इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 4 and 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलने, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। मतलब कि इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके। अच्छा, दूसरा बेटा ऑक्सीजन वो भी तो सिमिलर इसी तरह का है, 1s2, 2s2 and 2p4। ये इसका हुआ वैलेंस शेल। इसके पास भी है 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन को मैं यूं लिखूंगा, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 and 2, 6। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, 4 and 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अच्छा, इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी ऑक्सीजन बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, आपको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? नहीं, क्योंकि अगर ये इसको दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दे उसका तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, लेकिन ये खुद वेरी अनस्टेबल हो जाएगा। अभी इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेट्स सपोज माना कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे भी दे, तो इसका तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये अनस्टेबल हो गया। पहले इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थी, अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देगा, वो कहेगा भाई हम शेयरिंग करते हैं। अच्छा, पहले ये एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे तो क्या एक बॉन्ड इस केस में क्या ये स्टेबल हुआ? देखें, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के भी हैं और इस ऑक्सीजन के भी हैं। तो काउंट करें, इस ऑक्सीजन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स थे और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन से क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? आंसर है नहीं। क्या ये ऑक्सीजन स्टेबल हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज नो। अच्छा, फिर कहेंगे कि भाई अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से हम स्टेबल नहीं हुए तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेते हैं। अब देखें, अब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के भी हैं और इस ऑक्सीजन के भी हैं, दो उन्होंने शेयर कर ली। अब अगर इस ऑक्सीजन की बात करें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ये हो गया आपके पास स्टेबल। वेरी गुड। अच्छा, इस ऑक्सीजन की बात करें, काउंट करो जरा इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसके पास भी हुए 8 इलेक्ट्रॉन, सेम इसका भी आपके पास हुआ ऑक्टेट कंप्लीट, और ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो ये भी आपके पास हो गया स्टेबल। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन कंटेन डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन से हमने देखा स्टेबल नहीं हो रहा था, 7-7 इलेक्ट्रॉन थे, फिर उन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो दोनों का हुआ ऑक्टेट कंप्लीट, तो उन्होंने कहा भाई हम डबल कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं। सही है, तो ये आपके पास दोनों बॉन्ड्स क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर, और इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सही है, तो देखें अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन में बॉन्ड कितने हैं, ऑक्सीजन में बॉन्ड कितने, बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2 बॉन्ड है। ओके, मैं आपसे पूछूं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे कि सर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखें 1 2, तो 2 में कितने होंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4। अच्छा, अब ये देख रहे हो आप 1 और 2, इसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। वेरी गुड, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऑक्सीजन के ऊपर वैसे ही बोझ बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, तो आप कहेंगे 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। तो एक ऑक्सीजन के पास बेटा 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये आपके पास था डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने देखी ऑक्सीजन की एग्जांपल। क्लियर है, अच्छा यहीं से हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को समझने वाले हैं। इसको रेस कर दो, पता चला ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है। वेरी गुड। अच्छा, आइए अब डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप, और अब आपको जल्दी से समझ आ जानी चाहिए क्योंकि आपकी बेस इसकी बन गई। वेरी गुड, यहां से 2 को रेस करेंगे, यहां से डबल को रेस करेंगे, यहां से यहीं से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की क्या डेफिनेशन बनेगी, देखें। थर्ड टाइप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम 3 लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 बॉन्ड है तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 bond pair formed are called ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बेटा जब ईच बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा स्टेबल होने के लिए, और 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, तो उसको हम कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी एग्जांपल है आपके पास नाइट्रोजन की। इसकी एग्जांपल में आप क्या लेंगे, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, जैसे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है इस तरह। क्वेश्चन मेरा फिर वही है कि नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं लिखते, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड क्यों नहीं लिखते, दोनों ही गलत हैं। ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों होता है, आइए समझते हैं। नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p3। ओके, इसका वैलेंस शेल ये है। इसके वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। देखें हर एटम डिपेंड करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है और उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सही है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, सेकंड बेटा नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, सेम इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए। अच्छा, अब अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 और 2 5, तो हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, देखें 1 2 3 4 5। सिमिलरली ये भी नाइट्रोजन, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहां पर शो करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या ये ऑक्सीजन कंप्लीटली अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को देगा,
आंसर इज नो, क्योंकि इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, कोई किसी को 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके उसको स्टेबल करके खुद अनस्टेबल नहीं होगा। सही है। अच्छा, इस केस में वो क्या कहेंगे कि भाई हम शेयरिंग कर लेते हैं। अब ये पहले एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये वाला केस बना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाला, क्या ये स्टेबल हुआ? देखें, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी हैं और इस नाइट्रोजन के भी हैं, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 इसके अपने थे और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं, इसका भी नहीं। एक एक इलेक्ट्रॉन ये और शेयर कर लें, क्या बनेगा? देखें 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन से क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं, ऑक्टेट तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, तो कहेंगे कि भाई हमारे पास अभी एक एक इलेक्ट्रॉन और है, हम एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेते हैं। ओके, अब देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के भी हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के भी हैं, तो पहले अगर इस नाइट्रोजन की बात करें 1 2 3 4 5 इसके अपने थे, 3 शेयर कर लिए, 5 6 7 8 इसके हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो बेटा होता है ऑक्टेट कंप्लीट, और ऑक्टेट कंप्लीट हो और ये हुआ आपके पास बॉन्ड मार्कर को क्या हुआ? स्टेबल। ओके, अच्छा इस नाइट्रोजन की भी बात करें, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हुआ ऑक्टेट कंप्लीट, और ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और ये हुआ आपके पास स्टेबल। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन कंटेन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही स्टेबल होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो स्टेबल नहीं हुए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी देखा तो स्टेबल नहीं हुए, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इनका होता है ऑक्टेट कंप्लीट और स्टेबल हो जाता है। मतलब कि एंड प्रोडक्ट आपके पास स्टेबिलिटी है, हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है। सही है, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और फिर जाकर स्टेबल होता है। सही है, अब डेफिनेशन देखें, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर फॉर्म्ड आर कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो 3 आपके पास ये बॉन्ड बनते हैं। अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजन है प्यारे बच्चों, यहां पर देखो इनके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अभी पड़े हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स ये तीनों बॉन्ड्स क्या कहलाएंगे? बॉन्ड पेयर। ओके, तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3। अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप कहेंगे कि सर 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो नाइट्रोजन के केस में 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सही है। अच्छा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। ये भी आपके पास क्या है? लोन पेयर। तो एक नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर होता है जो उस एटम के ऊपर वैसे पड़ा रहता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये आपके पास था ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टैंड? तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड को इन डिटेल समझा, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया और उसके पीछे की रीजंस, ना कि मैंने ऊपर से आपको करवाया करी इसमें डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, बल्कि रीजंस के साथ बताया कि एक्चुअल में क्या रीजन होती है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, या 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। क्लियर है? वेरी गुड। सो आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।